साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त गौतम दीक्षित। विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये है 100 प्रश्नों की, 100 एमसीक्यू की भारतीय संविधान की एक अभूतपूर्व श्रृंखला। इसका आज 5वां अंक है आप सभी के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये श्रृंखला आप सभी को पसंद आ रही है। तो बिना समय गंवाए हुए आज के एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं कि सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये आदरणीय अब्दुल कलाम जी की ये अविस्मरणीय लाइनें हमें सदैव प्रेरणा देती हैं। इसलिए जो कोई भी हमारे साथी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको अंत तक देखें, उनके ज्ञान में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। तो इसी शुभकामनाओं सहित मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न शानदार सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग has the constitutional authority to make rules and regulation fixing the number of members of the UPSC। क्या सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन जिसको संवैधानिक अथॉरिटी है टू रूल एंड रेगुलेशन फिक्सिंग, जिसमें नियम कायदे कानून बना सके, नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी की रूल एंड रेगुलेशन फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर्स की संख्या को निर्धारित करने के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या कैबिनेट सेक्रेटरी। जी हाँ, इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अगला और महत्वपूर्ण सवाल है, अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत के अंतर्गत कौन इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? इसका सही जवाब है कैबिनेट। तो जो कैबिनेट होती है उसमें कैबिनेट, जैसे हम लोगों ने इससे पहले के वीडियोस में डिस्कस किया था, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उसमें 3 लेयर होती हैं मिनिस्टर्स की। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। ये तीनों लोग मिलकर के जो मिनिस्टर्स की 3 लेयर होती हैं, उसमें 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। यानी सबसे डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, उसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, देन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो जो आर्टिकल 352 होता है इमरजेंसी की सिचुएशन में, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं वो उसमें अंडर हुज एडवाइस, ये एडवाइस करते हैं राष्ट्रपति को, कैबिनेट एडवाइस करती है राष्ट्रपति को ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर इमरजेंसी। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर 43 है, हु एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द नाइदर प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। देश में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही न हों तो उस स्थिति में देश का राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? क्या भारत में कभी ये स्थिति बनी है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। सही जवाब है भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब भारत में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति रह सकता है, और ये प्रश्न हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अधिकतम 6 माह तक ये स्थिति रह सकती है। और उसके बाद यदि राष्ट्रपति देश में नहीं है, उसके बाद उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो देश का राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस पद का निर्वहन करेंगे। अगला सवाल है 44 सवाल नंबर है, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर द आर्टिकल 36 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन। तो जो इमरजेंसी की जो सिचुएशन है, इशूड है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर द आर्टिकल 36 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। तो अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन अगर इशू की जाती है किसी भी हाउस के द्वारा, तो उसको पार्लियामेंट के अंदर कितने दिनों के अंदर उसको अप्रूव होना चाहिए? तो ये वो समय है 2 महीना। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों। अगला 45 क्वेश्चन है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय whom। भारत में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है? क्या वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या भारत की पार्लियामेंट के द्वारा? सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है।
सवाल नंबर 46 है, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ। भारत का राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी की घोषणा किसके लिखित सलाह पर करता है? ये भारत का लोकसभा स्पीकर की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर, या यूनियन कैबिनेट की सलाह पर? सही जवाब है भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह, लिखित सलाह पर देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। 47, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो सम्मिलित रूप से, संगठित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? क्या राज्यसभा के प्रति, या प्रेसिडेंट के प्रति, या हाउस ऑफ पीपल के प्रति, या प्राइम मिनिस्टर के प्रति? देखिए, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है तो ये हाउस ऑफ पीपल के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि हाउस ऑफ पीपल का मतलब है हमारे देश की उस हम संसद की बात कर रहा है। जब हाउस ऑफ पीपल की बात हो रही है तो ये संसद की बात हो रही है। संसद में लोकसभा के प्रति यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसको बड़े अर्थों में इसका सही आंसर है हाउस ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 48, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट? ए पॉइंट, प्रेसिडेंट्स पावर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट्स पावर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से सूचनाएं लेना। द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट की ताकत है। ये आर्टिकल 78 में क्या कहा गया? द प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटी रिगार्डिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजन एंड पॉलिसीज। या ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो सरकार में होने वाले निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। या इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के अंदर कुछ विशेष इमरजेंसी पावर्स हैं। द प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट। या राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ हैं कि वो एक सलाह संदेश भेजे पार्लियामेंट को। तो इसका सही जवाब है द प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 78 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट, अगर उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है तो वो राष्ट्रपति एक मैसेज पार्लियामेंट को दे सकता है। ये आर्टिकल 78 में प्रावधान किया गया है। द 49, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज ए प्रेसिडेंट। ये सवाल हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज ए प्रेसिडेंट इज a 6 month। लास्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट्स रूल इन a स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच ईयर। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा गंभीरता से लेने वाला है। इस सवाल का सीधा अर्थ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है 6 month। 6 month यानी कोई भी द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए हो सकता है, 6 महीने से ज़्यादा, लेकिन उसको 6 महीने करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, फॉर 3 years, मैक्सिमम 3 years। चूँकि ऑप्शन में 6 month आंसर है, इसलिए इसका जवाब 6 month होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत अच्छा। आप सभी अपने सेहत, फैमिली और परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर यदि आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और प्रोत्साहित करें। मैं आपका दोस्त गौतम दीक्षित, विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पर। जय हिंद, जय भारत।